हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ रूट वर्ड के थ्रू वोकैब सिखाने की कोशिश करते हैं। फिल वर्ड हमने उठाया। फिल का मतलब होता है लव या लाइक। अब इसके थ्रू बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। हमने वही वर्ड बनाए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम रूट के थ्रू देख रहे हैं। वोकैब याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है रूट के थ्रू। और मतलब लगभग जनरली सभी वर्ड हैं जो रूट के थ्रू बन सकते हैं। जो नहीं बन सकते हैं, 10% वर्ड नहीं बन सकते हैं, वो ज़्यादातर एग्जाम्स में ऑप्शन से ही हिट हो जाते हैं। रूट और रूट से पहले अगर प्रीफिक्स लगा देते तो प्रीफिक्स के साथ भी रूट के साथ वर्ड बन जाता है, या फिर रूट कोई मैन है उसके बाद में सफिक्स लगा देते तो उसके साथ वर्ड बन जाता है, या फिर दोनों ही के साथ बन जाता है। पहला वर्ड ले रहे हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। लगभग कम से कम 50 बार ये एग्जाम्स में आ चुका है। फिल में हमने बताया लव, एंथ्रोपिस्ट में होता है ह्यूमन, मानव के लिए। जो मानव से प्यार करे ना उसे हम फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ये बात आपने बहुत पहले रटी भी होगी या फिर सीखी भी होगी कहीं पर। दूसरा है बिब्लियोफाइल। बिब्लियो में होता है बुक्स, बिब्लियो में होता है बुक्स, और फाइल में होता है लव। जो किताबों से प्यार करे उसे बिब्लियोफाइल बोलते हैं। बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हो। ये भी वर्ड कई बार आई है। सभी वर्ड कई बार एग्जाम्स में आए हैं और हर बार पूछे जाते हैं। रेट्रो में होता है पास्ट, मतलब पहले की कोई बात है। और फाइल में प्यार करने, जो पहले की चीज़ों से प्यार करे, अतीत प्रेमी, उसे हम रेट्रोफाइल बोलते हैं। ये सभी रूट वर्ड हैं। इनसे भी बहुत सारे वर्ड बनेंगे। अगर हम फाइल वर्ड उठा रहे हैं तो इससे बहुत सारे वर्ड बन रहे हैं, और एंथ्रो को अगर उठाएंगे तो बहुत सारे वर्ड इससे भी बनेंगे। इसी तरह से बिब्लियो से भी बहुत सारे वर्ड बनेंगे। बिब्लियोग्राफी हो गया, बिब्लियोग्राफिस्ट हो गया, बहुत सारे वर्ड। एक हमने वर्ड उठाया हेलियो और इसके साथ जोड़ दिया फाइल। तो हेलियो में होता है सूर्य का लाइट ऑफ सन। तो सूर्य के प्रकाश जो मोहित हो जाए उसे हम हेलियोफाइल बोलते हैं। ये भी कई बार एग्जाम्स में है। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक होता है फिलोलॉजी। लॉजी में से तो हमें पता होता है अध्ययन करने वाला, और फिल में से शब्दों मतलब प्यार से, और शब्द प्रेमी कह सकते हैं। जो लॉजी बर्ड्स का लवर ऑफ वोकैब मतलब जिसे बोलते हैं। और फिलोलॉजिस्ट, इसी का मतलब वो है, ये नाउन के लिए आ जाएगा, कॉमन नाउन के लिए समझिए। और फिलोडेमिक, फिल में होता है प्यार करना, डैमिक में होता है, डैम में होता है प्यूपल। इस डैम बर्ड से भी, तो मतलब जो लोगों से प्यार करता है ना उसे हम बोलते हैं फिलोडेमिक। डैम बर्ड से बहुत सारे वर्ड बने। हम यहाँ पर देखते हैं डैम से ही बना है डेमोक्रेसी। ये आपने बहुत बार वर्ड सुना होगा, डेमोक्रेसी। डैम में होता है लोगों से, और जहाँ पर क्रेसी में रूल, जहाँ पर लोगों का रूल चलता हो। एक डेमागॉग होता है, एक डेमोगॉग मतलब गॉग में होता है जमावड़ा, डेमो में होता है लोगों का जमावड़ा। एक आपने नाम सुना होगा पैंडेमिक। अभी बहुत ही ज़्यादा कोरोना में नाम सुना होगा पैंडेमिक। पैन में होता है टोटल, ऑल, और डेमिक में लोग, जहाँ से लोग पूरी तरह से प्रभावित हो गए उसे पैंडेमिक बोल दिया। और एपिडेमिक भी आपने नाम सुना होगा, एपिडेमिक। तो एपी में होता है थोड़े से पर्टिकुलर एरिया में, डेमिक में लोग जहाँ पर प्रभावित हो गए हैं उसे हम एपिडेमिक बोलेंगे। ये आपने पूरी तरह से सुनेंगे। होता है बहुत सारे वर्ड डैम से बनाए जा सकते हैं। तो डेमोसाइड आपने सुना होगा, डेमोसाइड। अब साइड में होता है हत्या करना, डैम में होता है प्यूपल, जहाँ पर प्यूपल की हत्या कर दी जाए उसे डेमोसाइड बने। अब इस डैम वर्ड से बहुत सारे वर्ड उठाए जा सकते हैं। ये हमने सिर्फ अब आपको भी बता दिया। एक तो डेमोग्राफी भी होता है, डेमोग्राफी, बहुत सारे वर्ड उठाए जा सकते हैं। डैमेज प्यूपल ग्राफी में अध्ययन, लोगों का जहाँ पर जानकारी ली जाए लोगों के बारे में, उसे हम डेमोग्राफी कहेंगे। हम अब यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे वर्ड बनाए जा सकते हैं। इसको हम अलग डिस्कस करेंगे। इससे कम से कम 100 वर्ड बनाए जा सकते हैं, और हर एक रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। जनरली हम वही वर्ड डिस्कस कर रहे हैं जो हम खुद से एग्जाम्स में आते हैं, और हमने खुद से ये प्रिपेयर किए हैं, बनाए हुए वर्ड्स हैं। आप देख सकते हैं लास्ट वर्ड इधर है फिलोडॉक्स। डॉक्स में होता है आइडियाज, विचार। जो किसी के आइडिया विचार को ज़्यादातर प्यार करता हो या फिर कॉपी करता हो उसे हम बोलते हैं फिलोडॉक्स। एक होता है फिलिप। ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। ये भी फिल रूट वर्ड से ही बना है, लेकिन ये जनरली पूरा कंप्लीट वर्ड है। जैसे लवर ऑफ हॉर्सेस बोलते हैं, इसका भी अर्थ जो है लवर ऑफ हॉर्सेस होता है। फिलिप वर्ड का भी हमने आज आपके साथ फिल जो है रूट वर्ड डिस्कस किया है। और रूट वर्ड, इस रूट वर्ड के थ्रू हमने ये समझा फिल में होता है लव, लाइफ। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये सब वर्ड याद हो गए होंगे जहाँ तक है। फिर हमने डैम वर्ड को भी देखा, डैम का हल्का सा इंट्रोडक्शन दे। अब मुझे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक बार ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम पूरा विश्वास है कि आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे रूट वर्ड के थ्रू। मतलब दूसरा रूट वर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं, मेल, MAL या MALE। इसमें होता है बुरा। इसके थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे। जितने भी वर्ड इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो बनाने की कोशिश की है। बहुत सारे वर्ड इसके भी थ्रू बन सकते हैं। हमने पहला वर्ड लिया मलाइन, MAL। इसमें भी रूट वर्ड आया, बस इसका मतलब ही बुरा है, और इसका जो सेंस बनेगा वो हार्मफुल, हानिकारक रहेगा।
हमें जहाँ पर भी ये MAL रूट वर्ड दिखे वो वहाँ पर हम समझ सकते हैं बेड का रिलेशन दे रहा होगा, बेड का बुद्ध बन रहा होगा। एक दूसरा वर्ड मेल वोलैंड, ये बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। इसका मतलब है बुरा, मतलब अनकाइंड, निर्दयी टाइप में, इम्पोलाइट, असभ्य, इसका मतलब है। थर्ड वर्ड देख रहे हैं मेल फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो मेल है मतलब बुरा है, एक करप्ट पर्सन जो किसी काम के लिए बुरा है उसको लिए मेल फैक्टर बोलेंगे, मेल फैक्टर। हम ये वर्ड देखते हैं मेल और न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हमें पता होता है पोषक तत्व जो हम खाते हैं, जो लेते हैं वो, और मेल में बुरे, वो पोषक तत्व जो हमारी बॉडी के लिए बुरे हैं, या फिर पुअर डाइट जो खराब है, पोषक तत्वों की कमी होना, वहाँ पर हम मेल न्यूट्रिशन। हम बस मेल वर्ड को देखेंगे और पेपर में हमारे ऑप्शन से ही क्वेश्चन हेड हो जाएंगे जब ये वर्ड हमें दिख जाएगा। ये वर्ड भी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, पिछली बार भी CHL एग्जाम में पूछा गया था, मेलाइस। इसका मतलब है नफरत करना, मतलब बुरे से रिलेटेड है, नफरत करना, इल विल, नफरत की भावना से देखना। एक हम 6th वर्ड देखते हैं मेलाइस। ये भी वर्ड बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है, बहुत कई बार ये पूछा गया है। मेलाइज एक ऐसी फीलिंग, मतलब बुरे की फीलिंग आना, इलनेस की फीलिंग आना, ये कह सकते हैं फीलिंग ऑफ इलनेस, असहज महसूस करना, इसके लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। डायरेक्ट या थोड़ा सा हटके मेल का वर्ड दे रहा अर्थ देता है यहाँ पर। एक हम देखते हैं मेल एड्रॉयड। एड्रॉयड में होता है कुशल होना, मतलब एड्रॉयड, और उसमें मेल जोड़ दिया तो अकुशल हो गया। इनएक्सपर्ट होना किसी काम में, टायरो मतलब नौसिखिया होना, नया व्यक्ति होना, अकुशल होना, मतलब उस काम का उसको बिल्कुल एक्सपीरियंस ना हो। एड्रॉयड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये कई बार आ चुका है। हम एक 8th वर्ड देख रहे हैं मेलेसियस। हमें पता है डिलीशियस, हमने वर्ड सुना होगा, उसी से मेल जो है उसका मतलब अनकाइंड, विकेड, होस्टाइल, दुश्मन की तरफ ये काम करता है, मतलब बुरे के सेंस में आता है। मेलेसियस होता है दुश्मन। ये इसके सिनोनिम्स हैं, देख सकते हैं हम इसमें। एक 9th वर्ड है मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट में से हार्मफुल है, ये इसका सिनोनिम है, हम आप देख सकते हैं इसका मैलिग्नेंट। मेल में होता है बुरा, मैलिग्नेंट में हार्मफुल। एक हम देख रहे हैं ये वाला जरूर बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है मेल फाइड। फाइड में होता है विश्वास करना, मेला फाइड, या फिर हम यू फाइड कह सकते हैं, तो वो अच्छा विश्वास हो जाए। मेल में होता है बुरा विश्वास, मतलब बिल्कुल ही विश्वास उठ जाए उससे, एक चीज होना चाहिए उससे बिल्कुल विश्वास, अनट्रस्टवर्दी, विश्वासहीन। एक लास्ट वर्ड देख रहे हैं मेलिफिसेंट। मेलिफिसेंट मतलब जिससे नफरत करते हो वो। ये सब मेल वर्ड से नेगेटिव ही वर्ड बनेंगे, और ऑप्शन में हमारे 2 नेगेटिव होंगे ऑप्शन, 2 पॉजिटिव होंगे, तो हम इससे देख कर ये अर्थ लगा सकते हैं और ऑप्शन को हिट कर सकते हैं। तरीका रूट वर्ड का कैसा लग रहा है आपको जरूर बताएं। हेलो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा जो हमने अभी तक मेल वर्ड डिस्कस किया था उसके थ्रू। ये सभी वर्ड यूनिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आप समझ सकते हैं। अब मैं तीसरा वर्ड लेते हैं बैन, BEN या फिर VEN। इसका मतलब होता है गुड। जो अभी इससे पहले मेल वर्ड जो डिस्कस किया था उसका जस्ट अपोजिट वर्ड है, ये सभी उसके अपोजिट हैं जो उससे पहले जो हमने वर्ड डिस्कस किया उसका। इसका मतलब है गुड। इसके सभी वर्ड्स देखते हैं, ये वही वर्ड हमने उठाए जो इम्पोर्टेंट हैं। वैसे तो बैन वर्ड से काफ़ी सारे वर्ड बन सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट वर्ड्स उठाए गए हैं, हमने आपको दिखाया। इसमें पहला वर्ड है मैनिंग, बैनिंग, और इससे पहले हमने आपको सिखाया था मैलिग्न। मैलिग्न का मतलब बताया था अनकाइंड, जो मतलब इम्पोलाइट बिहेवियर हो, बेकार हो, अदयालु। अब इसका ये है बिल्कुल जस्ट अपोजिट बेनिग्न। इसका मतलब है फ्रेंडली बिहेवियर, जिसका मतलब व्यवहार दयालु टाइप में हो, काइंड हो, पोलाइट हो, वो उसके लिए हम बेनिग्न। क्योंकि बैन का मतलब ही गुड है, और जब गुड से सेंस दे रहा है तो इसका मतलब अच्छा ही काम करेगा। फ्रेंडली भी एक पॉजिटिव वर्ड है बैन, या तो हम ऐसे ध्यान रखेंगे ये पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव से या तो ध्यान रखेंगे। जो मेल वर्ड था वो नेगेटिव था, मतलब बुरा व्यवहार सेंस दे रहा था, और ये गुड जो है वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, अच्छा दे रहा है, तो ये पॉजिटिव वर्ड है। बेनिग्न मतलब दयालु, फ्रेंडली टाइप में दयालु, पोलाइट, ये सभी इसके सिनोनिम बन जाएंगे। दूसरा वर्ड है बेनीवोलेंट। बेनी में भी गुड होता है और वोलेंट एक ऐसा वन हु इज वेरी काइंडली, मतलब जिसका जो दिल हो वो बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही दयालुवान हो, उसके लिए बेनीवोलेंट वर्ड यूज करते हैं। ना जाने कितने बार एग्जाम से पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया। और ये जस्ट अपोजिट है मेलीवोलेंट के। मेलीवोलेंट भी बहुत बार पूछा गया, मेली में होता है बुरा और वोलेंट में व्यक्ति के लिए यूज करेंगे। और बेनिफिशियल, बेनिफिशियल, बेनी में क्या होता है गुड, और फेशियल मतलब एक ऐसी चीज़ जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करता है। बेनिफिशियल, मैंने बोला बेनिफिशियल बुक, इट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल बुक फॉर मी, मतलब कोई बेनिफिशियल मतलब बहुत ज़्यादा लाभदायक, हेल्पफुल, यहाँ पर हो जाएगा हेल्पफुल। हेल्पफुल होना या यूजफुल होना हमारे लिए, उसके लिए बेनिफिशियल करेंगे। और मेलाफिशियल जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा घाटेदार चीज़ हो, जो हमारे लिए लॉसफुल चीज़ हो, उसके लिए हम मेलिफिशियल वर्ड यूज़ करेंगे, जो इसका जस्ट अपोजिट है मेलिफिशियल। इससे पहले हमने जो डिस्कस किया था बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी वो होता है जैसे हमने किसी चीज़ का लाभ ले दिया, उसे हम बोलेंगे तो मैं बेनिफिशियरी हूँ,
यानी किसी टू गेट हेल्प इन फॉर्म ऑफ मनी, मनी के रूप में या फिर किसी भी चीज़ के रूप में अगर कोई भी हम हेल्प ले रहे हैं किसी चीज़ से तो मैं बेनिफिशियरी हूँ उस चीज़ का। और उसके बेनिफिशियरी मतलब गलत चीज़ की जो मैं अगर हेल्प ले रहा हूँ तो उसके लिए बेनिफिशियरी हो जाएगा। तीसरा वर्ड देखते हैं बैनी और डिक में होता है बोलना, स्पीक टू रिलेटेड टू द डिक्शनरी, वर्ड से रिलेटेड डिक होता है। जैसे डिक्शनरी हो गया, डिक्टेटर हो गया जो ज़्यादा बोलता है डिक्टेटर, डिक्शनरी। इससे डिक वर्ड से भी बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं इंपॉर्टेंट, इसको मैं अलग डिस्कस करूंगा। बैनी में होता है गुड, डिक में बोलने वाला, जो हमारे बारे में अच्छा बोले, हमारे लिए अच्छा करे तो उसे हम कहेंगे ब्लेसिंग दे रहा है, जो हमारे लिए ब्लेसिंग दे रहा है। और मैलीडिक्शन होगा जो हमारे लिए श्राप दे रहा है, कर्सिंग। तो इसलिए हम समझ सकते हैं मैली अगर डिक्शन बोल रहा है तो उसका मतलब हमारे लिए खराब कह रहा है मैलीडिक्शन, और बेनिडिक्शन तो हमारे लिए अच्छा कह रहा है, ब्लेसिंग से दे रहा है। और मैलीडिक्शन जो हमारे लिए मतलब श्राप दे रहा है, कर्सिंग। और बैनी और फैक्टर, बैनी में होता है हमने बताया आपको गुड, और फैक्टर में जो चीज़ जो हमारे लिए फैक्टर वो चीज़ कोई भी चीज़ वन हु प्रोवाइड्स हेल्प टू अदर्स, एक ऐसा फैक्टर जो दूसरों को मदद दे रहा हो, एक ऐसा फैक्टर जो दूसरों को मदद दे रहा हो। या फिर फैक्टर ये किसी वर्ड के लिए आ सकता है, पर्सन के लिए भी आ सकता है, किसी अदर चीज़ के लिए भी आ सकता है। एक ऐसी चीज़ जो हमारे किसी को हेल्प दे रही हो, मदद दे रही हो, गुड मतलब गुड हो उसके लिए, तो उसके लिए हम क्या करें, वन हु प्रोवाइड्स हेल्प टू अदर। और मैली फैक्टर होता है मतलब एक ऐसी चीज़ जो दूसरों के लिए बुराई पैदा कर रही हो, बुराई कर रही हो, तो उसे मैली फैक्टर कहेंगे, जो इसका जस्ट अपोजिट है। इसका अगर अपोजिट पूछा जाए तो मैली फैक्टर, अगर इसका वर्ड पूछा जाए तो ये लिखा हुआ है, और इसका अगर मीनिंग पूछा जाए ऑप्शन के थ्रू तो हम बैनी वर्ड को देखकर ही गुड जहाँ पर सेंस मिल रहा होगा हम लगा देंगे। और ये सभी वर्ड पॉजिटिव हैं, और जब मेल वर्ड को हमने डिस्कस किया था वो सभी वर्ड नेगेटिव सेंस दे रहे थे। बेनिसन का मतलब भी ब्लेसिंग होता है, बैनी में होता है गुड, और सन में होता है उससे रिलेटेड, जैसे जो ब्लेसिंग से हमारे जो बढ़िया काम करे बेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। हमने अभी बैनी वर्ड से देखा, अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप रूट वर्ड के थ्रू कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। और अगर नया नहीं सीख रहे हैं तो आपने ये वर्ड पढ़े जरूर होंगे, लेकिन रूट के थ्रू नहीं पढ़े होंगे। रूट के थ्रू पढ़ने का यही फायदा है, आप कभी नहीं, लंबे टाइम तक आप याद रख सकते हैं इनको। और ये सभी वर्ड्स जो है मेल, जो वर्ड हमने डिस्कस किया था MAL या फिर MALE, उसके जस्ट अपोजिट वर्ड हैं, कोई सा भी वर्ड ले सकते हैं। और आप बताएं वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दिया करें, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।